नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। राजगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जाने जमीनी हकीकत। इंदौर में अनलॉक 1 की क्या है तैयारी, बताएंगे पूरी रिपोर्ट। उज्जैन कलेक्टर की ताबड़तोड़ कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना संकट पर कहां कितनी ढील मिली है, कौन कितना जागरूक है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजगढ़ से विशेष संवाददाता बिरमपुरी गोस्वामी के साथ कोरोना संकट की जमीनी हकीकत। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कोरोना की दस्तक धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं शासन प्रशासन का रवैया कहीं पर मुस्तैद दिखाई दिया तो कहीं पर ढील पोल के साथ आदेशों और नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 पर पहुंच गई है। जिले के कांशी खेड़ी, करेड़ी बोड़ा और उदन खेड़ी में प्रवासी मजदूर और टोलकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन की नरमी और ढीले रवैये से लापरवाही के चलते कोरोना को खुला न्योता दिया जा रहा है। जिले के ब्यावरा में महिला की मौत के बाद ब्यावरा सब इंस्पेक्टर और टोल कर्मचारी के संपर्क में आने से सनसनी फैली हुई है। वहीं इस बढ़ती बीमारी के चलते तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार कोरोना वायरस को नजरअंदाज कर खुली चुनौती दी जा रही है। वहीं शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस गंभीर बीमारी को लेकर निरंतर कार्यवाही करते आए हैं। अब देखना यह होगा कि इस लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर क्या उचित कार्यवाही की जाती है। दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील में और ये कपड़ा बाजार मार्केट है। ब्यावरा में अभी हाल ही में एक महिला पॉजिटिव आई थी, उसके बाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। लेकिन ब्यावरा में व्यवस्थाएं किस प्रकार की है ये आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से जरा कहेंगे कि तस्वीरें थोड़ा दिखाएं कि प्रशासन सामाजिक दूरी का पालन कराने में कहाँ तक सक्षम है। क्या हम आपको दिखा रहे हैं, ये इधर तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन जरा इस तरीके के। यहाँ पे ब्यावरा में सामाजिक दूरी को सोशल डिस्टेंस का किस तरह पालन हो रहा है। ये कोरोना को खुला आमंत्रण दिया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में बिल्कुल सावधानी और सतर्कता कहीं बरतने जैसी कोई हालात नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन जरा इधर भी ये जो सुटालिया रोड है यहाँ पे भी एरिया सील किया हुआ है, थोड़ा सा इधर भी दिखाएंगे। ये कि यहाँ के हालात हैं सुटालिया रोड के, जो यहाँ पे भी अभी एक महिला पॉजिटिव आई थी, एरिया को सील कर दिया था। लेकिन सुटालिया रोड पे भी क्या एरिया सील है और कैसे पालन हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं कि जिले के ब्यावरा नगर का हाल है। सामाजिक दूरी का किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं और दुकानों में किस तरह से व्यवस्था जो सामग्री का आदान प्रदान क्रय विक्रय हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। कितनी भीड़ जमा है और प्रशासन का यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी तैनात नहीं है। इस तरह से राजगढ़ के ब्यावरा में देखा जाए तो ये कोरोना का खुला आमंत्रण है, ये आप देख सकते हैं। और लोगों के कहीं आप देख सकते हैं लोगों ने सावधानी के रूप में ना तो मास्क लगाए हैं और जो सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए इसमें लापरवाही देखी जा रही है। खबर 100 के लिए बिरमपुरी गोस्वामी। मध्य प्रदेश इंदौर में अनलॉक 1 को लेकर जिला कलेक्टर ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इंदौर की सड़कों पर धीरे धीरे वही पुराना नजारा देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं अनलॉक 1 की पूरी अपडेट। इंदौर में कहां मिली रियायत, किन किन क्षेत्रों को मिली छूट, इसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने गाइडलाइन जारी की है। साथ ही नेहरू स्टेडियम में पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन को लेकर व्यवस्था पर चर्चा भी हुई। इंदौर में अब कुछ जगह कुछ चीजों में छूट दी जा रही है और पुलिस की भूमिका में भी बदलाव किया है। कंटेनमेंट एरिया की बात करें तो वहां पर सब्जी और फल की छूट दी गई है, वहीं कुछ जगहों पर सख्ती जारी रहेगी। साथ
साथ ही 65 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक की छूट दी गई है। इसके साथ कुछ दुकानों और व्यावसायिक के लिए भी लिस्ट जारी की है, जिसको लेकर मजिस्ट्रेट, नगर निगम और पुलिस की टीम गठित की गई है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि इन छूट में नकारात्मक रिजल्ट नहीं आया तो छूट की समय अवधि में बढ़ोतरी की जाएगी। इंदौर कलेक्टर ने इंदौरियों से जागरूक होने की बात कही और जागरूक रहकर कोरोना का खात्मा करने के संकेत दिए। आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, अब उसको धीरे धीरे उन चीज़ों में छूट दी जा रही है। और छूट दिए जाने के साथ ही ये ज़रूरी है कि ये छूट की प्रक्रिया व्यवस्थित हो। इसमें पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे कंटेनमेंट जोन्स की संख्या कम की जा रही है और यह व्यवस्था मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। एक कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र, जिसमें अपेक्षाकृत प्रतिबंध कई अंशों में रहेंगे, लेकिन हर जगहों पे कंटेनमेंट जोन 1 में भी जो सब्जियां, फल जैसी जरूरी चीज़ों को छूट दी गई है। जो कंटेनमेंट जो 2 के इलाके हैं उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा छूटें रहेंगी। इन इलाकों में पुलिस की भूमिका भी बदलेगी। मुख्य तौर पे सुबह के समय चूँकि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे, तो पुलिस की जो गश्त है, पुलिस की जो सुबह से जो उनकी ड्यूटी के आवर्स हैं उसको बदला गया है। वो मॉर्निंग आवर्स में उसके हिसाब से रहेंगे। हम जानते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए छूट भी दी गई है। लेकिन यह छूट जो 65 साल के ऊपर के लोग हैं, जो 10 वर्ष के कम के बच्चे हैं और जो कोमॉर्बिड, जो इस तरह के गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं, उनके लिए छूट प्रभावी नहीं होगी। साथ ही साथ कुछ दुकानों को, कुछ अलग अलग जो व्यावसायिक संस्थानों को जो छूट दी गई है, उनके लिए अलग से जो लिस्ट जारी की गई है। उसके अलावा जिनको छूट दी गई है, कोई और संस्थान ना खोले, इस पर भी एक समुदाय, एक संयुक्त टीम रहेगी, जिसमें नगर निगम की, मजिस्ट्रेट की और पुलिस की रहेगी, जो जगह जगह उसका निरीक्षण करेगी कि ये प्रक्रिया ठीक से लागू की गई है कि नहीं। और जोन 3 जो कि 29 राजस्व ग्राम है, उनमें पहले से ही काफ़ी प्रभावी छूटें दी गई हैं। मुख्यतः इन जो भी छूटें दी गई हैं, 1 सप्ताह बाद पुनः इनकी समीक्षा की जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि ये इनके कारण कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ रहा है, इसके परिणाम सकारात्मक हैं, तो फिर इस छूट को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, अन्यथा फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। आज अभी सभी पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेट्स और नगर निगम के अधिकारियों को, ग्रामीण के अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के बुला के पूरी ब्रीफिंग की गई है। जो पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, ग्रामीण में किस प्रकार के एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शहर में जो 3 भाग में बांटा है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परमिटेड रहेंगी, वो पूरी डिटेल अभी सभी अधिकारियों को बतलाया गया है यहाँ पर। और कल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। इसमें आदेश जारी कर दिए हैं। और मध्य क्षेत्र में अभी एक्टिविटीज़ कम है, पर मेन जो आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो निर्णय लिया था, उसके तारतम्य में फल और लोडिंग ऑटो, फल सब्जी का लोडिंग ऑटो ठेले के माध्यम से वितरण घर घर जो बिक्री करते हैं वो अलाउ किया गया है। मध्य क्षेत्र में किराने की दुकानें और ग्रॉसरी की दुकानों का डोर टू डोर डिलीवरी के शर्त पे चालू किए गए हैं। दूध डेयरी रहेंगी, किंतु होम डिलीवरी करेंगे और जो भी एक्टिविटी, जो भी चीज़ें बेचेंगी दूध डेयरी से, वो होम डिलीवरी की शर्त पे किया है मध्य क्षेत्र में, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव है वो। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सब्जी और दूध डेयरियाँ भी आई थी कि लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। मेडिकल शॉप्स यथावत सब चालू रहेंगी वहाँ पर। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कुछ जोन 1 में की हैं, जोन 2 में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं और जोन 3 में काफ़ी हद तक जो 29 गाँव वाला क्षेत्र है उसको खोला गया है, उसको लगभग पूरा खोला गया है उसको। तो उसका यही सब डिटेल अभी प्रस्तुतिकरण हम लोगों ने दिया है। कंटेनमेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं वो सब बतलाया गया है सभी अधिकारी जो आए हुए थे तीनों विभाग के। और एक ब्रीफिंग था बेसिकली कल से किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है शहर में, स्पॉट फाइन किस प्रकार से लगाना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। मॉर्निंग वॉक में अलाउ की गई है। आज जनप्रतिनिधियों के जो निर्णय लिया उसमें मॉर्निंग वॉक का भी था कि 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक की छूट दी जाए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, तो उसके लिए भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन सब चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो आदेश में की गई हैं उसका डिटेल ब्रीफिंग सेशन था सभी अधिकारियों को। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच उज्जैन जिले की तहसीलों का ताबड़तोड़ निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को फटकार लगाई और वेतन कटौती की भी बात कही है। साथ ही किसानों की समस्या को जल्द हल करने के भी संकेत दिए।
उज्जैन जिलों की तहसीलों का दौरा कर उपार्जन केंद्रों पर हो रही भारी लापरवाही का निरीक्षण कर डीएमओ के 7 दिन का वेतन काटने के साथ बड़नगर तहसील में पटवारी और 2 समिति प्रबंधन पर कार्यवाही की बात कही है। साथ ही घटिया तहसील मुख्यालय पर संचालित हो रहे उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण करने के साथ किसानों की समस्या पर चर्चा कर कलेक्टर ने बताया कि जिले में चल रहे गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया और खरीदी संतुष्ट पूर्वक है, लेकिन कुछ किसानों का पेमेंट तकनीकी समस्या के कारण रुका है, जिसके निदान न करने पर डीएमओ के 7 दिन का वेतन काटा गया है और बड़नगर तहसील में शिकायत मिलने पर एक पटवारी व 2 समिति प्रबंधक पर कार्यवाही की गई है। आज मेरे द्वारा जिले भर में जो गेहूं खरीदी की बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, तो आज अलग अलग तहसीलों के 5-6 केंद्रों का भ्रमण किया गया है। उसमें घटिया में भी भ्रमण किया गया है जो मंडी में खरीदी चल रही है और खरीदी संतुष्टिपूर्वक है। ये ज़रूर है कि कुछ 20-25 किसानों के जो पेमेंट्स हैं वो रुके हुए हैं, जिनमें कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन उस तकनीकी समस्या का निदान ना कर पाने के कारण डीएमओ का 7 दिन का वेतन जो है हम लोग वो कर रहे हैं, काट रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बड़नगर के और 1-2 और केंद्रों पर कुछ समस्याएं मिली थी, तो उसमें एक पटवारी और 2 समिति प्रबंधक जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी। सर, बोरों की समस्या आ रही है इसमें? देखिए, बोरों की समस्या कुछ जगहों पर ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक बोरों की समस्या जो है अब सॉल्व हो गई है और आगे आने वाले समय में बोरों की कोई समस्या नहीं रहेगी। घटिया से ताहिर मंसूरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। आप जहां भी रहते हैं स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बचाव करते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।